गुरुजी, अब हम गोवर्धन पूजा की ओर बढ़ते हैं। इसका मुहूर्त कब है और ये किस दिन है? गोवर्धन पूजा होगी 22 तारीख की। ठीक है, नोट कर लिया आपने। गोवर्धन पूजा होगी 22 तारीख की। और गोवर्धन पूजा का जो प्रातःकाल मुहूर्त है वह है 6:26 से 8:42 तक, सुबह 6:26 से 8:42 तक। तो इस समय आप वह पूजा कीजिए। और इसका एक सायंकाल मुहूर्त भी होता है, वो है 3:29 से 5:44 तक। तो इस समय आप गोवर्धन पूजा कीजिए। जितना गोवंश बढ़ेगा भारत के अंदर, उतना भारत की समृद्धि भी बढ़ेगी, क्योंकि गोवंश का एक बहुत बड़ा आर्थिक आधार भी है। तो आप गोवंश से भी इसे जोड़कर दे सकते हैं। और जो गोवर्धन पर्वत श्री कृष्ण ने उठाया था, आप इससे भी जोड़कर देख सकते हैं। गोवर्धन पर्वत से गायों को उनका भोजन प्राप्त होता था। किसी समय में ये बहुत हरा भरा एक विशाल पर्वत हुआ करता था। अब इसकी ऊंचाई भी घटती चली जा रही है और ये फैलता चला जा रहा है। अब इसमें उतनी घास आदि नहीं है उस प्रकार की जो गाय खाकर पुष्ट होती हैं। तो इसकी केयर करनी चाहिए हम लोगों को। तो ये दोनों कार्य आप करिए। गोवर्धन पूजा के दोनों मुहूर्त मैंने आपको बताए हैं। इस समय में आप गोवर्धन कीजिए, पूजा कीजिए। गुरुजी, अब हम अंतिम त्योहार की बात कर लेते हैं, भाई दूज। भाई दूज 23 अक्टूबर को मनाना है। और भाई दूज में तिलक का जो मुहूर्त है वो मैं आपको लिखा देता हूं, आप लोग लिखिए। ये समय है दोपहर में 1:13 से लेकर 3:28 तक। इस ही बीच में आप तिलक वंदन कीजिएगा। भाई बहन के बीच में, जैसे भी आपके कुल परिवार में होता है, बहनें तिलक करती हैं, लेकिन भाई उन्हें कई बार गिफ्ट नहीं देते हैं, तो गिफ्ट जरूर देना। और यम द्वितीया भी आप इसी दिन मनाइएगा, 23 अक्टूबर को। और इसको यम द्वितीया भी कहीं कहीं कहा जाता है, भाई बीज भी कहीं, भाऊ बीज भी इसको कहा जाता है। तो भाई दूज है, यम द्वितीया है, भाऊ बीज है, ये सारे त्योहार। और तिलक का समय यह है कि 23 अक्टूबर को 1:13 से 3:28 तक दोपहर में। ठीक है, तो ये आप कीजिए। और मैं एक चीज़ फिर से कहना चाह रहा हूँ कि ये तिथि के अनुसार होते हैं, और उस तिथि में कभी कभी भ्रम की स्थिति हो जाती है, पंचांग को लेकर भी हो जाती है। तो ऐसे में एक सरल रास्ता निकाला जाता है। तो जब विद्वान लोग बैठते हैं तो ये हो सकता है कि 2-3 लोग का मतभेद हो उसमें, लेकिन बाई अंदाज सब मतैक्य रखते हैं और वह फिर एक सरल विधि निकाल ही लेते हैं। और आप निश्चिंत रहिए, इन्हीं डेट्स के हिसाब से, इसी पूजा मुहूर्त के हिसाब से आप कार्य कीजिए। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सबको प्राप्त हो, इस शुभकामना के साथ अब हम अपनी ऑडियंस से विदा लेते हैं।